हरे कृष्णा। आप सभी लोग जानते हैं कि कल सूर्य ग्रहण है, तो हमें क्या करना चाहिए सूर्य ग्रहण में, उस पर चर्चा करेंगे। उसका प्रभाव क्या है और उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो कई लोगों का कहना था कि प्रभु जी बताइए कि ये सूर्य ग्रहण क्या है और क्या करना चाहिए इसमें। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। एक समय की बात है जब मंथन हो रहा था, जिस समय वो मंथन के समय अमृत निकला, और अमृत निकलने पर वहाँ पर राहु भी था, और राहु छुप के बैठा था जिसने अमृत पी लिया था मंथन से निकलने पर। तो ये चर्चा सूर्य देव ने भगवान से की और भगवान ने अपने सुदर्शन से राहु का गला काट दिया। इस बात से दो विभाजन हुए राहु और केतु के। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है और जो अमर हो गए, जो देवताओं में भी गिने जाते हैं। तो आपको बताऊं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव तीन चीज़ पे बहुत ज़्यादा है। पहला है सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माता है, सूर्य को भी हम देवता मानते हैं और चंद्र को भी देवता मानते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि किसी भी प्रकार की छाया अगर पड़ती है सूरज पे, चंद्र पे या फिर पृथ्वी पे, तो ये अशुभ संकेत है, ये शुभ संकेत नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे क्या क्या बढ़ता है। इससे काम, क्रोध और महामारी जैसी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो इस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस समय एक तो अपनी खुली आंखों से किसी व्यक्ति को चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए या सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। इस समय जो कल सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सूर्य ग्रहण है, जिसमें पूरा सूर्य ग्रहण हम कहते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, कई बार पार्शियली सूर्य ग्रहण लगता है, कई बार पूरा सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये पूरा सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसकी अवधि 10-20 से शुरू होती है और 12 से 1:30 बजे तक ये पूरे प्रभाव में रहता है। हैवी टाइम है इसका, और 3:30 पे ये अंत हो जाएगा। तो आप कहने का मतलब है 10:20 से लेकर और 3:30 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। जो शुरुआत है 3:20 पे है, 12:02 से 1:50 पर ये पूरे प्रभाव में रहेगा और 3 बजे इसका अंत हो जाएगा। इसको बताया जाता है कि ये कृष्णाकृत जो है ग्रहण कहते हैं, जो कि एक बार द्वारका से जब कुरुक्षेत्र की तरफ पैदल निकले वहाँ की प्रजा, तो उस समय ये ग्रहण लगा था। और इसके बाद जो है युद्ध छिड़ा, कहाँ का, महाभारत का। उससे पहले भी एक बार ये ग्रहण लग चुका है। इसका प्रभाव क्या है? ये बहुत ही शक्तिशाली है और ये 3 ग्रहों के लिए, 3 नक्षत्रों के लिए बड़ा प्रभावशाली है। एक नक्षत्र जो जिस ग्रहण जो लग रहा है उस समय का नक्षत्र और से आगे और पीछे का नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों पे बड़ा प्रभावशाली होता है। तो ये है मृगशिला, रोहिणी और आद्रा, इन 3 नक्षत्रों पे ये बड़ा प्रभाव डालेगा और मोस्ट इफेक्टिव इन तीनों पे ही सबसे ज़्यादा है। मिथुन राशि के समय ये ग्रहण लग रहा है और बताया जाता है कि जो मेष राशि, कन्या राशि, मकर, मीन और सिंह राशि वाले हैं, इनके लिए ये सामान्य है। ये ग्रहण जो है इनके ये सामान्य स्थिति वाला है। और जो वृश्चिक और तुला और धनु राशि वाले हैं, इनके लिए मध्यम है ये, मतलब ना ज़्यादा हानिकारक होगा ना कष्टकारक होगा। मिथुन, कर्क और वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए ये ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। और एक आपको बताना चाहिए, ये भूमि और प्रजा पे बहुत प्रभाव डालता है। जैसे कि बताया गया है कि कोई भी, जैसे वर्षा होती है, वर्षा की हर बूंद सब चीज़ों पे गिरती है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अछूता रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये भूमि और प्रजा दोनों पे पूरा गहरा प्रभाव डालता है। जैसे आप जानते हैं पहले भी ग्रहण आ चुका है जिसका प्रभाव आज भी है, आज भी महामारी कोरोना की तरह हमारे सामने है। इसमें होता क्या है, जब ग्रहण लगता है तो सूतक लगता है। सूतक मतलब, सूतक एक कहते हैं कंटैमिनेशन। जैसे शास्त्र में दिया गया है कि भक्त जो है दोनों स्थितियों में ये प्रयास करता है कि किस प्रकार से मैं साधना में अच्छा हो जाऊं या भक्ति करने में अच्छा हो जाऊं, वो इसमें भी लाभ ढूंढने का प्रयास करता है। तो जो बताया गया है, जो शास्त्र है, वृद्ध
वशिष्ठ सूतक एक नाम का शास्त्र है जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि कंटामिनेट हो जाता है पूरा वातावरण, तो उस समय एक भक्त की स्थिति को क्या करना चाहिए। हर भक्त एक ही स्थिति में रहता है, किस प्रकार से मैं भगवान की सेवाएं कर पाऊँ, किस प्रकार से मैं भक्ति प्राप्त कर पाऊँ। तो ये जो सूतक है इसमें बताया जाता है सूर्य जो है वो 4 पहर पहले लगता है और चंद्र ग्रहण जो है वो 3 पहर पहले लग जाता है। तो इसका मतलब है 4 पहर पहले, मतलब कि जिस समय ग्रहण लगने वाला है उसके 12 घंटे पहले इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो 4 पहर पहले सूर्य ग्रहण लगता है और 3 पहर पहले चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाता है, 12 घंटे पूर्व। अब इसमें करना क्या चाहिए? तो इसमें करना ये चाहिए कि व्यक्ति को सूर्य ग्रहण से पहले, जो समय है सूर्य ग्रहण का, उससे पहले स्नान करना चाहिए। उसको यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ मान लीजिए वो जप कर सकता है और उसको क्या करनी है, जपा करना चाहिए महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या है, उसको दान पुण्य के लिए संकल्प करना। जिस समय इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जैसे 1:30 बजे, 12:02 से लेकर 1:30 बजे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो जो 1:30 बजे का समय है, 1:50 का एक्चुअली जो समय है, उस समय उसको वो सामग्री एकत्र करके रख लेनी चाहिए। मन में संकल्प न करना चाहिए कि मैं ये दान करूँगा, तो उसका प्रभाव उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जब ये ग्रहण समाप्त हो जाए तो जो कपड़े पहने हैं उन्हीं कपड़ों के साथ उसको स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण का दोष है वो चीज़ों से समाप्त हो जाता है। जो कपड़े पहने हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे समाप्त हो जाता है। और क्या करना चाहिए? पहले जो भोजन पड़ा है, मान लीजिए कोई कुक्ड फूड है, आपने कोई खाना पहले प्रिपेयर किया है ग्रहण से पहले, अगर वो पड़ा हुआ है और आप उसको बाद में खाते हैं तो ग्रहण द्वारा प्रभावित हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ग्रहण के समय से पहले उसको समाप्त कर देना है, नहीं तो आपको फेंकना पड़ेगा। और क्योंकि भक्त प्रसाद फेंकते नहीं हैं, तो उसको आपको पहले ही समाप्त कर देना चाहिए ग्रहण करके। और क्या करना है, और आपको जप करना है, दान करना है। और जब अगर कोई संकल्प कर रहा है तो उसका 10वां हिस्सा उसको दान करना पड़ेगा। मान लीजिए समय आपने सोच लिया है, मन में संकल्प कर लिया है मैं दान करूंगा, तो मान लीजिए आपने जप करने का सोचा है, अगर आपने सोचा है कि मैं इतना जप करना चाहता हूं, उसका 10% आपको दान करना पड़ेगा। और भक्तों को सबसे इम्पोर्टेंट है वो जाप करें, कीर्तन करें और यज्ञ करें। तो बताएं, प्रमाद मिथ्या ये सब ना करें, प्रमाद ना करें, मिथ्या ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें। इस समय ये बड़ा घातक और हानिकारक हो सकता है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो लोग मान लीजिए घर में कुछ दाल, चीनी, आटा ये सब पड़ा होता है, इनके लिए क्या किया जा सकता है? तो शास्त्रों में बताया गया है कि आप तुलसी पत्र इन सब चीज़ों में रख सकते हैं, ताकि ग्रहण का प्रभाव किसी भी प्रकार से किसी अन्न में, किसी वस्तु में ना पड़े। तो आप जो ग्रहण करने वाली, जो भगवान को अर्पित भोग लगाने वाली चीज़ें हैं, उनमें आप तुलसी का पत्ता रख के उसको ग्रहण के समय आप उसको बाद में उपयोग में ला सकते हैं। और ख़ास तौर से जो गर्भवती माताएं हैं, जिनके गर्भ में बच्चे हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, स्पेशली कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगा। वैसे तो ये जनरली सबके लिए हैं, मगर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं समझने और जानने। एक तो गर्भवती माताओं को अग्नि से दूर रहना, जिस समय ग्रहण लगेगा उस समय अग्नि से दूर रहना चाहिए। अपने केशों में किसी भी प्रकार की पिन और लोहे जैसी वस्तुएं ना लगाएं, जैसे क्लिप्स वगैरह लगाते हैं उनको उतार दें, नोज़ रिंग्स उतार दें, ईयर रिंग्स उतार दें, क्योंकि उस समय हमें किसी भी प्रकार का कोई धातु अपने शरीर में नहीं ग्रहण करनी है। और आपको ग्रहण को अपने आँखों से नहीं देखना, टीवी पे भी कोशिश करें ना देखें, क्योंकि प्रभाव तो प्रभाव ही है, डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े। तो गर्भवती माताओं को ग्रहण के समय ग्रहण को नहीं देखना है, और उनको किसी भी प्रकार की सब्जियों को कट नहीं करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि ना खाएं और ना सोएं ग्रहण के समय। कोशिश करें कि जो चीज़ें को, अब ये हो नहीं सकता क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं,
उनको बिल्कुल भोजन चाहिए स्वास्थ्य के लिए, तो कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को खाएं जो कुक्ड नहीं है, फायर का यूज़ इसमें नहीं हुआ है। फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स जो रॉ वेजिटेबल्स हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को कुक करके यूज़ में ना लाएं, ठीक है। और इसमें है आप जो भी आपका समय है, आप जिस समय ग्रहण समाप्त होता है, ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान करें। स्नान जब ग्रहण ख़त्म होता है तो अपने वस्त्रों को जो पहना हुआ है उसको पहनते हुए ही उसको स्नान करके फिर बाद में उसको साफ़ कर लें। जप करें, निरंतर हरि नाम का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निरंतर जप ही एक उपाय है ग्रहण के प्रभाव से बचने का। यज्ञ कर सकते हैं, तो आपने जप कर लिया, ये कलयुग का यज्ञ कहा जाता है, इससे भी आपको राहत मिलती है। और मंत्र बताया गया है, संतान गोपाल स्रोत मंत्र है, उसको भी आप जप सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने जो गर्भ है, जो आपका पेट है, उस पर बार बार हाथ ना रखें, हाथ ना चलाएं, ये भी काफ़ी प्रभावशाली बताया गया शास्त्रों में, उसको आप अपने हाथों से ना छुएं। डोंट ईट कुक्ड फूड, मैंने पहले भी बताया है, आप ज़्यादातर पका हुआ भोजन ना खाएं। और ये गर्भवती मतलब महिलाओं के लिए है, वो खा सकती हैं बट पका हुआ ना खाएं। वो कच्चा फल जो होता है वो खा सकती हैं, सब्जियां खा सकती हैं, ये सब चीज़ें ग्रहण कर सकती हैं। और कोशिश रहे सबकी कि जो नॉर्मल व्यक्ति है वो ग्रहण के समय ना कुछ खाए, ना पिए, ना सोए, वो केवल भगवान के नाम का जप करे। कहते हैं स्वाध्याय वो कर सकता है, वो अध्ययन कर सकता है शास्त्रों का, वो जप कर सकता है, हरि नाम कीर्तन कर सकता है। तो इन 3 चीज़ों को भक्त बड़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। जब ग्रहण लगता है तो भक्तों को क्या करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो उसको स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, हरि नाम का जप करना चाहिए, यज्ञ जिसे कहते हैं, और उसको जो है कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का, ताकि इस जो ग्रहण लग रहा है इसके प्रभाव से उन्हें मुक्ति मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनका मन जो है भगवान की प्रेममयी सेवा में और भक्ति में लगे। तो इसके साथ मैं यही विराम लेता हूँ। हरे कृष्णा, चैंट एंड बी हैप्पी।